नमस्कार दोस्तों, cricket.com पे आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा, मेरे साथ है मयंक। आज वीकेंड खत्म हो गया है, आज सोमवार है, मुकाबले एक ही देखने को मिलेंगे। ईडन गार्डन में मुकाबला होने वाला है, जहां कोलकाता नाइट राइडर के सामने होंगे पंजाब किंग्स। किस तरीके से देख रहे हैं मयंक मुकाबला? जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप देखिए पॉइंट्स टेबल पे इन दोनों की जो सिचुएशन है बिल्कुल ऊपर-नीचे है। एक टीम आप देखिए 7वें स्थान पर है पंजाब किंग्स जिसने 10 मुकाबलों में 5 जीते हैं, 5 में हार का सामना किया है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें स्थान पर है, जहाँ पर उन्होंने 10 मुकाबले में 4 जीते हैं और 6 में हार का सामना किया है। जी, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं 19-20 की हालत है दोनों टीमों की, लेकिन यहाँ से जो टीम जीतेगी, वो एक तरीके से एक कदम और प्लेऑफ की तरफ बढ़ा देगी, ये बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों मुकाबले पिछले मुकाबले की अगर बात करें मैच, तो मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स हार कर आ रही है ईडन गार्डन। वहीं जी। ईडन गार्डन की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर पिछले मुकाबले में हैदराबाद को हरा चुकी है, जो कि हैदराबाद में ही हराया था, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती सुपरस्टार बन के उभरे थे। तो जी। एक तरीके से कह सकते हैं कि ईडन गार्डन में मुकाबला है। ईडन गार्डन कोलकाता पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, तो थोड़ी एज जो होगी वो एक तरीके से कह सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर के साथ ज़्यादा होगी। जी, लेकिन वही पॉइंट्स टेबल पे बात करें तो 7वें स्थान पर जो है वो पंजाब किंग्स है जिन्होंने 10 मुकाबलों में 5 जीत और 5 हार है जिनके नाम। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें स्थान पर है जिनके पास 10 मुकाबलों में 4 जीत ही है, 6 हार है। तो आज का मुकाबला कहीं न कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जी, बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर दोनों टीमों के अगर तुलनात्मक अध्ययन की बात करें, तो जी। जीत तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन की बात करें, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके की बल्लेबाज़ी देखने को मिली थी कोलकाता नाइट राइडर की, वो एक तरीके से उतना चिंता का सबब नहीं है जिस तरीके से गेंदबाजी है। क्योंकि अगर जी। गेंदबाजों की बात करें तो सुनील नारायण अच्छे फॉर्म से स्टार्ट किए थे 2023 आईपीएल, लेकिन जैसे-जैसे ये आईपीएल चल रहा है एक तरीके से, वो फीके नज़र आ रहे हैं एक जी। तरीके से। वरुण चक्रवर्ती उनके लिए प्लस पॉइंट, जिस तरीके से पिछले मुकाबले में सुरेश शर्मा को मौका नहीं दिया गया, उम्मीद करते हैं कि आज वो खेलते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि वो एक तरीके से कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड बन के उभरे हैं कोलकाता नाइट राइडर की गेंदबाजी में, जहां बड़े-बड़े गेंदबाज की छत्रछाया में सुयश शर्मा अलग ही नाम बनकर उभरा है। वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा और एक तरीके से सुनील नारायण की जोड़ी। वहीं अगर उधर पंजाब किंग्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में जिस तरीके से 200 तो लगातार बना रही है टीम, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंसीड कर दे टीम रही है। कंसीड कर दे रही है, ये इनके लिए समस्या बनी हुई है। लेकिन गेंदबाजी दिक्कत नहीं है, लेकिन उन गेंदबाजों को एक तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। अर्शदीप सिंह बड़े अच्छे यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले मैच में क्या धुनाई हुई उनकी जी। मुंबई के अगेंस्ट, वो तो सबने देखा ही था एक तरीके से। बिल्कुल। और अगर पिछले मुकाबले की इनकी बात करें तो वहाँ पर पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 191 रन बनाए थे। काफ़ी अच्छी पारी वहाँ पर हमने भानुका राजापक्षे की देखी थी, लेकिन कहीं न कहीं अब वो नज़र नहीं आ रहे खेलते हुए। और अगर मैं टीम की बात करूँ यहाँ पर तो शिखर धवन के वापस आने के बाद पंजाब किंग्स थोड़ी-सी यहाँ पर हल्की नज़र आई है, जो कि नहीं होना चाहिए। जी। क्योंकि पंजाब किंग्स के कप्तान शुरुआत में ही शिखर धवन को अनाउंस किया गया था, तो उनकी मौजूदगी में अगर टीम इस तरह का परफ़ॉर्म करी, क्योंकि उससे पहले जब तक सैम करन कप्तान थे टीम लगातार जीत रही थी, शायद 2-3 मैच लगातार पंजाब किंग्स ने जीत हासिल की है वहाँ जी, पर। एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन उनके आने से बल्लेबाजी थोड़ी मजबूत हुई है, जी। जो एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन कप्तानी क्या सैम करन बढ़िया कर रहे थे, या शिखर धवन एक तरीके से प्लेयरों को सही से रोटेट कर रहे थे, वो देखना होगा। लेकिन जिस जिस तरीके से अगर बल्लेबाजी की बात करें तो लिविंगस्टन अच्छे नज़र आए पिछले मुकाबले में मुंबई के अगेंस्ट। जिस तरीके से निहाल वधेरा को उन्होंने जी। शॉट जड़े, जिस तरीके से आर्चर को शॉट जड़े, तो एक तरीके से प्लस पॉइंट है उनके लिए। और ईडन गार्डन का तो ग्राउंड भी छोटा है, और यहाँ स्पिनर जी। भी उनके सामने होंगे, तेज गेंदबाजी भी होगी, लेकिन यहाँ उनके लंबे-लंबे छक्के देखने को मिलेंगे। लेकिन जितेश शर्मा एक ऐसा नाम जो इस आईपीएल में अलग ही रूप में नज़र आ रहा है। पिछले आईपीएल में भी जो टॉप 5 लिस्ट थी सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट की, उसमें भी वो मौजूद थे, लेकिन इस बार भी वो मौजूद हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हिटिंग कर रहे हैं एक तरीके से। जी, जितेश शर्मा का तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा आंद्रे रसल के बारे में कि उनका जो फ़ॉर्म है वो मैच पर मैच गिरता ही जा रहा है। जी, एक तरीके से बहुत बड़ा कंसर्न कह सकते हैं, जिस तरीके से उनकी ना बल्लेबाज़ी चल रही है। अगर कभी-कभी गेंदबाज़ी भी आते हैं, तो 1-2 विकेट ले जाते हैं, लेकिन उस तरीके की गेंदबाज़ी नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर 4 ओवर की, जी। जिसके लिए एंड्रे रसल को जाना जाता था कि 5वें, 6ठे नंबर पे बल्लेबाज़ी करना, वहाँ एक तरीके से लंबे-लंबे शॉट जड़ना, और उसके बाद गेंदबाज़ी अगर आए, तो वहाँ 4 ओवर में ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं, पर एक तरीके से कह सकते हैं 8 की 9 की इकोनॉमी देकर 2-3 विकेट झटक जाते थे। जी। ये उनके लिए दिक्कत बनी हुई है। लेकिन रिंकू सिंह
जो इस सीज़न अलग ही जी, एक तरीके से बिल्कुल। रिंकू पाजी बन के उभरे हैं और वो एक तरीके से हर मैच में टीम खराब सिचुएशन में होती है, वहाँ से निकालने का काम करते हैं रिंकू सिंह। तो एक तरीके से हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे मैम कि क्या उनको एक तरीके से प्रमोट कर सकती है केकेआर, क्योंकि हमेशा से केकेआर का कल्चर रहा है कि वो एक तरीके से प्लेयरों को उतना प्रमोट नहीं करते हैं, जी। जितना उनको एक तरीके से करना चाहिए। सूर्य कुमार यादव का नाम ले लीजिए, जहाँ पे सुनील नरेन और क्रिस लिन या सुनील नरेन और गौतम गंभीर से ओपनिंग कराई जाती थी। सूर्य कुमार यादव को छठे, 7वें नंबर पे उतारा जाता था। वो सुपरस्टार बन नहीं पाए, जी, लेकिन शुभमन गिल को भी जी, 6 नंबर पर उतारा जाता था, 4 विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल आते थे केकेआर के लिए, जहाँ तक मैंने देखा है। तो कहीं न कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप यंग खिलाड़ियों को ऊपर मौका दीजिए, जो कि अमूमन सारी टीमें करती हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। आप दिल्ली कैपिटल्स को देख लीजिए, पृथ्वी शॉ को तुरंत ओपनिंग पे उन्होंने डाल दिया था। चाहे आप मुंबई इंडियंस को ले लीजिए, जैसे ही सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस जॉइन किया, दोनों ओपन करने लग गए थे। तो ये कहीं न कहीं एक कंसर्न है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ कि आप नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देते हो ऊपर। जी, एक तरीके से, क्योंकि अगर वो मौका देंगे तो वो किस सिचुएशन में और बल्लेबाज़ी कर सकते हैं, ये जी, भी पता चल पाएगा। वैसे तेज़ बल्लेबाज़ी कर सकते हैं, ये तो हमें पता चल गया है, क्योंकि बिल्कुल। अंत के ओवरों में किस तरीके की हिटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो क्या रुक कर प्रॉपर सिंगल, डबल किस तरीके से स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, क्या ये भी क्वालिटी है उनमें? तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वनडे फॉर्मेट में भी उनको भारत की तरफ से कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन टी20 में उनको कंसीडर ज़रूर किया जाएगा और जल्दी किया जाएगा, जिस तरीके की बल्लेबाज़ी है। लेकिन अगर बात करें प्रेडिक्शन की, तो मयंक किसके साथ जाना चाहेंगे आप? जी, आज मेरा जो इंस्टिंक्ट कह रहा है वो थोड़ा-सा कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ झुका हुआ है आज। जी, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ इसलिए भी झुका हुआ है, क्योंकि वहाँ कह सकते हैं कि अगर कोलकाता नाइट राइडर हारेगी, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मुंबई के चांसेस वैसे होंगे एक तरीके से, क्योंकि अगर कोलकाता नाइट राइडर जीतती है, यानी पंजाब हारती है, तो मुंबई के चांसेस और मजबूत होंगे। एक तरीके से वो भी एंगल देखा जा सकता है, जी, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी उतने ही उनकी भी चांसेस वही उनकी भी है। स्थिति यही बनी हुई है एक तरीके से, वो तो हर साल बनती है, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन प्रेडिक्शन यही है, मेरी भी यही है कि कोलकाता नाइट राइडर को जिस तरीके से मुकाबले खेल रहे हैं, उनको जीतना चाहिए। अगर लिविंगस्टन और उधर से अर्शदीप सिंह की आंधी देखने को नहीं मिलती है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मुकाबला आज पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद पंजाब किंग्स जीतती हुई नज़र आएगी। जी, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपनी टीम बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, प्रेडिक्शंस कीजिए। हम आपके साथ टॉस के समय लाइव जोड़ेंगे तो आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।